घर पे ऐसे गोले बरसाए जा रहे हैं जिससे कि लगता है कि ये कोई हम पे इंडिया ने हमला कर दिया है। शिबली फराज साहब, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या जज्बा है इस वक्त जब पुलिस बाहर है, ऑपरेशन चल रहा है, अंदर वो घर में मैसूर है, क्या इसका इस वक्त जज्बा है इमरान खान साहब का? देखें, इमरान खान एक शेर आदमी है और वो न कभी घबराता है और न कभी वो प्रेशर में आता है। उसकी जंग, उसका ईमान अल्लाह ताला पे है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उनको चुना है वो ही अपनी फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। वो उस गीदड़ की तरह नहीं है जिसका नाम नवाज शरीफ है, जो कि इस मुल्क में ज़रा भी प्रेशर आता है तो मुल्क से भाग जाता है, कानून का एब्सकॉन्डर है, लंदन में बैठा हुआ है और अपनी बेटी को जहरीली गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है, जो कि एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं ज़िंदगी में किया जिसने। गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कहा गया, ऑफर की गई कि हम इमरान खान साहब की असखुद गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, तो अभी तक असखुद गिरफ्तारी क्यों नहीं दे पा रहे खान साहब? नहीं, इसलिए कि ये चाह ही नहीं रहे हैं ये कि असखुद वो गिरफ्तारी दें। शराइत क्या है? शराइत यही है कि ये जो सारी ऊपर जो पुलिस गर्दी है और जो उन पे घर पे ऐसे गोले बरसाए जा रहे हैं जिससे कि लगता है कि ये कोई हम पे इंडिया ने हमला कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में तो वो नहीं चाहते हैं कि हम वो गिरफ्तारी भी दें। इसके ज़िम्मेदार ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कठपुतली हैं, ये हैं जो कि इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये बैरूनी एजेंडे पे अमल पैरा हैं। इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सब जायदादें, इनके सब ख़ानदान बाहर हैं और ये उनके अलाकार बने हुए हैं। ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं। फराज साहब, मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है, कब तक स्टेट का मुकाबला करेंगे आपके कारकुनान? आखिर थकेंगे नहीं? देखें, ये जो जज्बा होता है और जो जुनून होता है ना, उसकी कोई थकावट नहीं होती है। और असल चीज़ होती है कि आपका मिशन क्या है और आपकी कॉज क्या है। कॉज ये है कि हमने पाकिस्तान को इन चोरों उचक्कों से, इन लुटेरों से इनको हटाना है। आर्य खान साहब गिरफ्तार यहाँ पे कोर्ट में पेश होने के लिए 18 मार्च को? जो बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वो अलग बात है कि हम जब भी आते हैं तो 2-3 और पर्चे थमा दिए जाते हैं। जी अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि खान साहब को अगर लगता है कि वो बेगुनाह है तो आए फेस करें। वो नवाज शरीफ साहब की मिसाल भी देते हैं कि वो तो पेश होते थे, खान साहब क्यों नहीं पेश हो रहे? अच्छा, ये तो जो हमारे ये जो मुखालिफिन है, ये हमारे मुखालिफिन ही मुल्क के मुखालिफ हैं। जो नवाज शरीफ के बारे में ये बात करे कि वो आते थे, भागा हुआ क्यों है? पिछले 4 साल से वो भागा हुआ भी, तो उसकी हुकूमत भी है। क्यों वापस नहीं आ रहा? क्यों नहीं कानून के सामने पेश हो रहा? कैसे कि एक मनी लॉन्ड्रर जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसने जिस दिन उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, उसने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस माफ़ करवा लिए। कहाँ है ये सागदार जो कि बड़ा जादूगर बनता था, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसने पिछले 25 सालों में? ये तो आके तजुर्बे और अपने पैसे बनाने के लिए आते हैं, ये आपकी मुल्क की खिदमत नहीं। तभी तो हम हर तरह से आइसोलेट हो गए हैं और ये नालायक, करप्ट और गैर मुहिब वतन लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कारकुनान काफी डटे हुए हैं, कल 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था, अभी तक गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। देखें जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसे लीडर को जिसके खिलाफ न तो कोई करप्शन का मुकदमा है, न कोई टेररिज्म का बना दिया गया है, टेररिज्म का। तो जो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे जो टेररिस्ट हैं उनको फिर हम क्या नाम देंगे? अब जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है, जिसमें कि हमने 18 तारीख को यहाँ पे कोर्ट में ऑर्डर था कि हम 18 तारीख को पेश हों, और पुलिस जो है अपनी बदनीयती से, पुलिस का क्या वो है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। जो भेजा है, जिन्होंने भेजा है, असल तो वो हैं जो कि इस मुल्क को, जो कि इस वक्त मुआशी तौर पे और हर तरह से एक बहरान का शिकार है, एक शदीद बहरान। लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं है, मुल्क में एक अफरा तफरी सी मच गई है। और ये लोग बजाय उसको तवज्जो देने के ये इमरान खान को गिरफ़्तार करने के तुले हुए हैं। ये इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना चाह रहे, ये पाकिस्तान की उस उम्मीद को, उस शम्मा को बुझाना चाहते हैं जिसने कि इस मुल्क में रोशनी पैदा की है और हमें असल चेहरे दिखाए हैं, इस अपनी रोशनी से चेहरे दिखाए हैं, ये मकरू चेहरे दिखाए हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को 75 साल से एक ऐसे उसे सूरत हाल से दो चार कर दिया है कि मुल्क का बिल्कुल कंगाल हो चुका है। सर, आप आइसोलेट हो गए या आपने खुद को आइसोलेट कर लिया? सर, आप आइसोलेट हो गए, खुद को आइसोलेट कर लिया आपने? सर, वो लोग तो कहते हैं कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं।